नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। जेवर ने 30,000 करोड़ के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ उम्मीदों की उड़ान भरी है। ये उड़ान विकास की है, ये उड़ान रोजगार की है, ये उड़ान देश की है। मंथन में आज बात उम्मीदों की उड़ान की। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले यानी नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी। उन्होंने बटन दबाकर नींव का पत्थर रखा और अब इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पूरी दुनिया को मिलेगी जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसका टारगेट 2024 है और 2024 में यहां से विमान उड़ाने की बात हुई है। ये यूपी को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से ये हवाई अड्डा सीधे कनेक्ट करेगा, ये एयरपोर्ट कनेक्ट करेगा और भारत का इतना बड़ा, भारत में दूसरा एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं होगा। विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और एशिया में भी पहला है। अगर भारत में इतना बड़ा है तो फिर एशिया में पहला ही होगा, ऐसा मानकर ये बनाया जा रहा है और है भी, और विश्व स्तरीय कंपनी इसको बना रही है। इस एयरपोर्ट जब ये शुरू हो जाएगा तो इससे आसपास का इलाका, ऐसा बताया गया कि आसपास का इलाके के जो किसान हैं वो फल, सब्जी, मछली, गुड़, पेठा जो उत्पाद हैं वो विदेशों को जा सकेंगे। और यहां तक दावा किया गया कि जो आगरा की जो पेठा इंडस्ट्री है विश्व प्रसिद्ध, वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। ऐसी उम्मीदों की उड़ान भरी गई है। यूपी में इससे पहले सिर्फ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे और अब ये से मिलाकर करीब 9 हो गए हैं। आगे अगर ये इसी तरह प्रयास चलते रहे तो 17 हो जाएंगे। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बन जाएंगे। रनवे पर प्लेन और पटरी पर ट्रेन, ये प्रधानमंत्री की सोच है, अद्भुत। और ये विचारधारा, जो विकास की विचारधारा है, वो शायद अब परिलक्षित होने लगी है। सारे मुद्दे एक तरफ, लेकिन विकास की बात एक तरफ। अब अगर कुल मिला के बात करें तो एयरपोर्ट के पास एमआरओ सेंटर होगा। एमआरओ सेंटर मतलब जो विमानों की मरम्मत या उनकी जो सर्विसिंग, उसका काम करने वाला। फिल्म सिटी होगी, बेहतरीन फिल्म सिटी। मेडिकल हब होगा, इंडस्ट्रीज होंगी और अच्छी खासी बसावट भी, बसावट यानी आवासीय कॉलोनियां भी आसपास डेवलप की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये एयरपोर्ट जब सुचारू रूप से चलेगा तो करीब 1 लाख लोगों को परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। अब वे शहर प्रभावित होंगे जो इसके इर्द गिर्द हैं, यानी प्रभावित होंगे मतलब लाभान्वित होंगे। नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा समेत जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके करीब 30 जिले, हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल, वल्लभगढ़ आदि जो इलाके हैं उनके क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और ये बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बड़े दिनों से इसे परिलक्षित करने में लगी हुई थी। और इस पूरे मामले में जो ये पूरा एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, इसके पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जो पर्दे में कहीं नजर नहीं आ रहा, आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। उस व्यक्ति को भारत का एयरपोर्ट मैन कहते हैं, डॉक्टर अरुणवीर सिंह। अरुणवीर सिंह सीईओ हैं जेवर एयरपोर्ट के, यमुना अथॉरिटी के। कहीं नजर नहीं आते, बहुत लो प्रोफाइल अधिकारी हैं और ये उनकी कई वर्ष की मेहनत है। मतलब जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई उसके बाद से लगातार अरुणवीर सिंह इस पूरे प्रोजेक्ट पर, जो जेवर का एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट है, इस पर बहुत दिनों से वो काम कर रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद विश्वास पात्र अधिकारी हैं। यही वजह है कि उनकी ईमानदारी, निष्ठा की वजह से ही उनके कार्यकाल को भी सरकार ने बढ़ाया भी है। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से उड़ान उम्मीदों की होगी, विकास की उड़ान होगी और एक अलग तरीके का माहौल बनेगा। ये तो विकास की बात हुई, डेवलपमेंट की बात हुई, रोजगार की बात हुई।
लेकिन अब इस एयरपोर्ट को लेकर एक राजनीतिक उड़ान की भी बातें बहुत तेजी से आज दिन भर हुई और शाम होते होते तमाम डिबेट, चर्चाएं, टॉक शो, खबरें, पैकेज आम आदमी क्या समझे, हम लोगों की पत्रकारों की भाषा है एक अच्छा खासा एक कैप्सूल खबरों का। इस तरीके की चीजें भी पॉलिटिकल एंगल से हमने देखा कि मीडिया जो टोटल सभी अगर मीडिया को मिला लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपका जो डिजिटल मीडिया, जो भी आप जो मीडियम जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसके करीब 70% जो उसका हिस्सा है उसमें इसके जो विकास परक पहलू की चर्चा कम और राजनीति की चर्चा ज्यादा रही। इस एयरपोर्ट को लेकर राजनीति किस तरह हो रही है, भारतीय जनता पार्टी वोटों को कैसे साध रही है, समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल कैसे इसमें निशाना साध रहे हैं। कोई दल कह रहा है कि भाई किसानों का मुआवजा नहीं दिया, कोई कह रहा है कि भाई हमने इस योजना का सूत्रपात किया है, बहन कुमारी मायावती कहती हैं। इसी तरीके से एक्सप्रेसवे बनाम एयरपोर्ट, इसकी तुलना शुरू हो गई हमारे मीडिया के एक बड़े वर्ग में। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है रोजगार, और उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत बड़े गौरव की बात है। हम रोज मंथन में राजनीतिक बातें भी करते हैं, सामाजिक मुद्दे उठाते हैं और हम छोड़ते नहीं किसी को, कोई भी हो, ये मार्गी ना वो मार्गी। हम तो खबर मार्गी हैं, जनता के मार्गी हैं, उसी के तरीके हम चलते हैं कि जनता का जो दुख दर्द है वो हमारा दर्द है। लेकिन अगर विकास का एक मील का पत्थर अगर रखा गया है और उससे इतना बड़ा चेंज आ रहा है, आप कह सकते हैं कि भाई बड़े लोगों के लिए मोदी सरकार काम कर रही, योगी की सरकार बड़े लोगों के, विपक्ष ने कहा भी, हमने सुना, विपक्ष कई नेताओं को ये हमने कहते सुना कि ये बड़े लोगों के लिए। कुछ लोगों ने, अखिलेश यादव ने तो ये भी सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश की सरकार से और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से पूछा है कि भाई ये अब कब बेचेंगे आप, देश के वो प्रदेश के सारे एयरपोर्ट तो आपने बेच डाले अंबानी अडानी को, इसे कब बेचेंगे, सवाल भी लोगों ने उठाया। लेकिन जो हम देख रहे हैं, ये जो हमने इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे प्रोजेक्ट में देखने की कोशिश की कि 30,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है कि आप मध्य उत्तर प्रदेश और अवध, इसको भी बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इससे। एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी की वजह से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी नोएडा से होने के कारण मध्य उत्तर प्रदेश, अवध का इलाका, ब्रज प्रदेश, बुंदेलखंड, इसको भी कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट जो विकास करते हैं वो हम और आप, जो एक आम आदमी है, हमारे जैसे लोग बहुत साफ नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये तय है, कभी एक बहुत बड़े विचारक ने कहा था कि एयरपोर्ट सीधे गरीब गुरबा को लाभ नहीं पहुंचाता। रोजगार मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो अलग बात है, लेकिन सीधे डायरेक्ट एयरपोर्ट से एक आम आदमी को, एक रिक्शा मजदूर को क्या लाभ होने जा रहा, नहीं पहुंचाता, नहीं फायदा दिखता। लेकिन एयरपोर्ट पर उतरने वाले लोग, एयरपोर्ट पर आने वाले लोग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नीति निर्धारक हो, वो गरीब गुरबा के लिए योजना बनाते हैं और वो योजनाएं जब लगती हैं तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एक क्रांति आती, सामाजिक क्रांति आती है। इस सामाजिक क्रांति के तहत अगर आप देखें तो पूरी तरीके से आपको चीजें बिल्कुल नजर आएंगी। अब इस एयरपोर्ट पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हम दूसरी खिड़की में आपको दिखा रहे हैं, जरा गौर करते रहिए कि क्या रोजगार के कैसे अवसर होंगे, 1 लाख रोजगार कैसे सृजित होंगे, उद्योग धंधे स्थापित होंगे। ये हमारी सहयोगी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है आम भाषा में, बहुत बढ़िया, अच्छा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो ये एक क्रांतिकारी कदम है। मुझे लगता है कि एक बार इसको सुन लिया जाए कि ये वास्तव में क्या क्या लाभ होगा। क्या होंगे रोजगार के अवसर, इंडस्ट्री हब बनेगा, 126 उद्योग धंधे स्थापित होंगे।
टेक्सटाइल का बड़ा काम होगा। टेक्सटाइल के 100 से अधिक इकाइयों को लगाया जा सकता है। 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा सकता है। फिल्म सिटी से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। एयरपोर्ट के पास फिल्म सिटी बनेगी। 10,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजना। दिसंबर में है पहली बिल्डिंग। फिल्म सिटी का निर्माण करीब 1,000 एकड़ में किया जाएगा। फिल्म सिटी में एक यूनिवर्सिटी खोलने की भी योजना है। एमआरओ सेंटर, एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग सेंटर। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए बनाया जाता है एमआरओ सेंटर। देश का सबसे बड़ा एमआरओ जेवर एयरपोर्ट में बनाया जाएगा। यहां पर 80,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। होटल, शॉपिंग सेंटर और कन्वेंशन सेंटर बनेंगे। 2 हेक्टेयर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 3 हेक्टेयर में कन्वेंशन कम एग्जीबिशन सेंटर, 2 हेक्टेयर में कमर्शियल रिटेल ऑफिस, 4 हेक्टेयर में मिड स्केल होटल बनाए जाएंगे। इंडस्ट्री, एयरपोर्ट और एमआरओ में लाखों नौकरियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने में हम बनाने जा रहे हैं उससे आधी रकम तो हर साल हम विदेशों को देते हैं अपने जहाज मेंटेन कराने के लिए, उनका मेंटेनेंस, उनकी ओवरहॉलिंग, रिपेयरिंग के लिए। अभी तक ये सेंटर बना ही नहीं था। एक सेंटर है कहीं छोटा सा नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में सेंटर काफ़ी छोटा है। और दुनिया भर में एमआरओ इंडस्ट्री का अपने आप में एक बहुत बड़ा कारोबार, करीब 48,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। इसमें भारत का योगदान सिर्फ 1% है। बड़ी हैरत अंगेज आंकड़े हैं। जेवर एयरपोर्ट के लिए करीब 6 गांवों के करीब 5,926 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इन गांवों में रनहेरा, रोही, पारोही, बनवारीवास, किशोरपुर आदि तमाम गांव निर्भर हैं। ये तो एक आंकड़े हुए कुल मिलाकर, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि वास्तव में इन सब जो एयरपोर्ट बनने से लाभ क्या होगा। हवाई अड्डे की जो लागत है वो करीब करीब आपको 29,500 करोड़ रुपए की करीब आएगी। ये सब बातें बहुत सारी पब्लिक डोमेन में हैं। अब प्रधानमंत्री ने आज इस जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी और उन्होंने विकास की बातें की, विकास परक राजनीति की बात की और बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना भी साधा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। एक तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एक बड़ा खाका खींचा और कहा कि उत्तर भारत का ये बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। उत्तर भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है सुधार उससे इससे होगा और इंफ्रास्ट्रक्चरल केंद्र बनेगा। उत्तर भारत को इससे बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। विजन है। आज भले विपक्षी दल प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना या मुख्यमंत्री की इस योजना को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि 10 साल बाद ये वरदान साबित हो और ये कहा जाए कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और ये उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरा किया, योगी आदित्यनाथ ने। तो ये अपने आप में इसको विकास की दृष्टि से मुझे लगता है कि आज कम देखा गया। राजनीतिक दृष्टि से, चूंकि चुनाव 2022 में है उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत के 2-3 राज्यों में चुनाव है
कुल अगर टोटल मिलाकर देखा तो 5 राज्यों में चुनाव, लेकिन उत्तर भारत के 3 राज्य आते हैं जहां चुनाव है। तो इस दृष्टि से आज इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा गया ज़्यादा, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। इसीलिए हमने थोड़ा इसको अलग तरीके से देखने की कोशिश की, विकास के चश्मे से देखने की कोशिश की, विकास का नज़रिया देखने की कोशिश की इसमें, और विकास को तलाशने की कोशिश की। विकास बहुत घालमेल वाला शब्द है, मैं इसे प्रयोग तो करता हूं लेकिन बहुत सहमत नहीं रहता हूं। ये एक तरीके से जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, हर सरकारें अपने अपने तरीके से विकास करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, करती हैं, सभी का योगदान देश में रहता है। लेकिन मोदी की सरकार ने एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी योजनाएं करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो अब इसमें देखना होगा कि क्या रोजगार का सृजन कैसे होता है, और तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरीके से जो विकास की बात है, वो जो एयरपोर्ट का जो शिलान्यास आज किया गया है, वहीं से अब उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनावी जहाज है ना, वो उड़ेंगे और लैंड करेंगे, कह सकते हैं। क्योंकि राजनीति है भाई, नेता हैं तो राजनीति करेंगे, और राजनीतिक फायदा कौन नहीं चाहता। अगर कोई काम करता है नेता तो क्रेडिट चाहता है, और उसका क्रेडिट वोट में कन्वर्ट हो, इसमें बुराई क्या है, होना चाहिए। राजनीति तो जनता के लिए होती, जनता के द्वारा, जनता के लिए, विकास के लिए राजनीति बहुत जरूरी है। और राजनीति नहीं होगी तो विकास तो अपने आप ठहरे पानी की तरह हो जाएगा। तो काम करने वाला, उसकी मंशा साफ होनी चाहिए, और सामने जो विपक्ष है वो भी सकारात्मक आलोचना करे, अच्छी बात है। मैं कोई नसीहत नहीं दे रहा हूं, करना हो तो करिए, लेकिन एक चीजें लगे, मतलब केवल पब्लिक को ये ना लगे कि केवल आप आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो एक पैर पर खड़े होकर इस पूरी योजना को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, उन्होंने रोजगार और निवेश पर फोकस किया। कैसे ये आएगा? बधाई दूंगा उन 7,000 से अधिक किसानों का जिन्होंने बिना किसी विवाद के जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन स्वयं मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में आकर के उपलब्ध करवाया है। टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और लॉजिस्टिक पार्क और हेरिटेज सिटी समेत वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, हाँ, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तमाम तरीके के रोजगार होते हैं। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री का जो असेसमेंट हो या मुख्यमंत्री का जो असेसमेंट हो वो डायरेक्ट 1 लाख रोजगार हो, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत सारे छोटे छोटे उद्यम खुलते हैं, छोटे छोटे कियास्क खुलते हैं, तमाम तरीके के अस्पताल, स्कूल, छोटी छोटी जो सेंटर खुलते हैं तरह तरह के। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बहुत बड़ा एक हब क्रिएट बनता है और रोजगार के बहुत सारे अवसर क्रिएट होते हैं। इस विकास में जहां उत्तर प्रदेश सरकार का एक पहल है, प्रधानमंत्री की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है, नोएडा के सांसद और इस पूरी योजना में एक अहम मुकाम रखने वाले, एक अहम भूमिका, एक अहम किरदार रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब के न्यूज में आपका, आपने समय दिया, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अगर आज देखा जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक विजन प्रस्तुत किया, मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, नोएडा के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आप भी एक विजनरी नेता हैं, इसको जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को और इससे जो रोजगार है तरह तरह के आयाम जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, आपका नजरिया? देखिए, मैं अभी आपकी बात ही सुन रहा था कि आपने जो कहा कि किस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्षेत्र की इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है। हम कहते हैं देखिए डॉलर का प्राइस बढ़ा, सेंसेक्स बढ़ा और इतने एम्प्लॉयमेंट हुए, इतनी फायदा हुआ, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं इस प्रोजेक्ट से शुरू से ही जुड़ा रहा। 2012 में
जब ये हमारे उस वक्त अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था जी। और दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया था। और इकाओ एक संस्था थी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इकाओ संस्था ने जब ये कहा कि 2023 तक हमारे यहाँ दिल्ली का एयरपोर्ट और बोझ नहीं सह पाएगा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ये फैसला किया। उस वक्त अड़चने आई कि साहब 150 किलोमीटर में दूसरा हवाई अड्डा नहीं बन सकता, हिंडन हवाई अड्डे के पास में 36 किलोमीटर में दूसरा हवाई अड्डा नहीं बन सकता, ये सारे विषय है। और इन सारे विषयों के साथ हम आखिरकार फिर ये था कि ये हमारे हिसार में जाए, हरियाणा में, या भिवाड़ी राजस्थान में जाए, या जेवर में बने। अखिलेश यादव जी इसको चाहते थे, आगरा के पास हिरन गांव एक जगह है, वहां पर ले जाना चाहते थे। आखिर यहाँ के ये क्षेत्र मेरा सबसे कमजोर और सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जी। खाली 8 गांव या 6 गांव की जमीन गई है, इनका नहीं भला होने वाला है। इनके साथ साथ आपने बहुत सही बात कही, अभी मैं खुर्जा अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के सांसद सभी लोग आए थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ के जमीन के भाव 1.5 से 2 गुना बढ़ गए हैं जी। पर्यटन की दृष्टि से जो ये गोल्डन ट्रायंगल है, मथुरा, भरतपुर, आगरा, उसमें ये हिस्सा उसका जुड़ गया है। विश्व के लोगों का निवेश इस क्षेत्र में, जेवर में मैं जब 2007 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं वहां जाता था तो कोई छोटा ढाबा नहीं था जहाँ बैठ के आप चाय पी सकते जी। मैंने एक गांव में एक दिन एक सभा चल रही थी, हमारी पॉलिटिकल सभा, मैंने पूछा भाई गांव के किस घर के में 10,000 रुपए मिल जाएंगे जी। आप विश्वास कीजिए, एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया कि किसी के घर में 10,000 रुपए भी मिल सकते हैं। लेकिन जब आसपास की जमीनों के भाव दुगने, 2.5 गुने और 3 गुने हो गए हैं, वहां जमीन का भाव 6 लाख रुपए बीघा, 21 लाख रुपए बीघा सरकार ने मुआवजा दिया है जी। वो पैसा कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट होगा। आपने सही किया, कोई स्कूल खोलेगा, कोई ढाबा खोलेगा, कोई टैक्सी चलाएगा, कोई इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा, ये सारी चीजें ऐसी होंगी। तो इन सबको अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में आएगा, इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा बदलाव आएगा, नौकरियों का। 1 लाख लोग सीधे, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुका हूँ, और ये पहला देश का हवाई अड्डा है जहाँ 3 संपूर्ण, जिसे होलिस्टिकली कंप्लीट एयरपोर्ट कहते हैं, उस हवाई अड्डे में सवारियां ले जाने के साथ साथ सुविधा होती है कार्गो की जी। अब पहले जब मैं गांव में गया तो गांव वाले से कहा, मैंने कहा बाबा हवाई अड्डा ले आए, तो गांव का बाबा बोले भैया मुझे कौन सा हवाई जहाज में चढ़ना है। तो मैंने बाबा को समझाया कि बाबा कैसे फायदा होगा आपको, किसान को। मैंने कहा आपके गाँव में क्या चीज पैदा होती है? बोले भाई हमारे खरबूजे बहुत अच्छे हैं। और बात सही है कि उस गांव के सिकंदराबाद का एक गांव है, वहां का खरबूजा बहुत मशहूर है जी। उस खरबूजे को अगर देखे तो मैंने कहा कि खरबूजा 2 दिन में खराब हो जाता है, तो अगर ये खरबूजा आगे चला जाएगा तो मैंने कहा अगर ट्रांसपोर्ट हो सकता है यहाँ से देश विदेश के किसी भी कोने में। और दूसरा, यहाँ पर जो बहुत बड़ी सुविधा जो मिली है वो ये मिली है कि यहाँ पर MRO हवाई जहाज की मरम्मत का $1 बिलियन का जी 15,000 करोड़ के करीबन का विदेशी में हमारी इकोनॉमी जाती है। म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड में हमारे जहाज रिपेयर होने, विदेशों के जहाज रिपेयर होने जाते हैं। अब वो सब कुछ यही होगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सुविधा होगी, बहुत बड़ी इकोनॉमी को डेवलपमेंट मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात, एक तो आप पर्यटन मंत्री भी रहे और सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहे, दोनों दृष्टि से। और जहां तक मैंने देखा है कि बहुत अहम किरदार आपका इस जेवर एयरपोर्ट को यहां स्थापित करवाने में रहा। एक सही मायने में जो जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है उससे 4 कदम बढ़कर आपने किया है, ये कोई कहने की बात नहीं है। एक पर्यटन मंत्री के रूप में जब आपने इसको देखा होगा तो आज अब कहां पाते हैं कि जो ये पूरे क्षेत्र का है, चहुमुखी विकास के साथ में पर्यटन की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये विकास का कौन सी दिशा या कौन सी दशा आपको नजर आती है? देखिए, अक्षरधाम से लेकर मथुरा, वृंदावन और उससे आगे तक का जो बड़ा क्षेत्र होगा, ये समझिए कि कितना बड़ा असर आएगा। उधर मथुरा, आगरा, वृंदावन, फिर भरतपुर, फिर राजस्थान, ये सब चीजों को अगर हम होलिस्टिकली देखें तो बहुत बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाया कि किस तरीके से चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने अपने एक संसदीय क्षेत्र के किसान के हवाले से ये बताया कि किस तरीके से
वो जैसा मैं अभी कह ही रहा था इस बात को कि लोगों को गरीबों ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है गरीबों से इसका क्या फायदा होगा ना। गरीबों की जो नीति निर्धारक हैं, जो उनके लिए फैक्ट्रियां खोलेंगे, जो उनके लिए उनका सामान विदेश ले जाएंगे, वो जब आएंगे तभी उनका जो भविष्य है, उनकी जो काया पलट है, उनके गांव की काया पलट होगी। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने भी वही बात बताई और अपने अनुभव के आधार पर बताई। तो जाहिर सी बात है इस योजना को राजनीतिक चश्मे से कम इसको एक चहुमुखी विकास के रूप में और एक मील का पत्थर के रूप में देखा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।